राजधानी दिल्ली में सरकार बदलते ही पूर्वांचल के लोगों में छठ महापर्व को लेकर उत्साह और उमंग की लहर दौड़ गई है। करीब 2 महीने पहले दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा से छठ पर्व की तैयारी और पिछले कई सालों से आने वाली समस्या को दूर करने की मांग को लेकर पूरी टीम के साथ मिलने पहुंचे दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा प्रदेश मंत्री संजीव चौधरी। छठ महापर्व पूर्वांचल का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। दिल्ली में पिछले कई सालों से छठ पर्व यमुना में नहीं मनाया जाता, जिसको लेकर छठ व्रतधारी और भक्तों में मायूसी दिखाई देती है। इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार बदली तो अब यह भी दावा किया जा रहा है कि छठ पर्व पहले से ज्यादा हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी के साथ दावा यह भी है कि छठ पर्व परंपरागत तरीके से यमुना मैया के घाट पर ही मनाया जाएगा, जिसके लिए दिल्ली भाजपा पूर्वांचल प्रदेश मंत्री संजीव चौधरी दिल्ली के कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा से मिले, जहां मंत्री कपिल मिश्रा ने पूरी टीम को यह आश्वासन दिया कि उनकी छठ पर्व में किसी प्रकार की कोई कमी इस बार नहीं आएगी और आश्वासन यह भी दिया कि छठ पर यमुना मैया के घाट पर ही मनाया जाएगा। आप लोगों को विदित है कि छठ हम पूर्वांचल वासियों का आस्था का एक महापर्व है। आप सब लोगों को ज्ञात है कि पिछले कई वर्षों से मैं ये कहूं कि आपदा की सरकार थी, तो हम पूर्वांचल वासियों को दिल्ली में छठ में बहुत सारी पीड़ा झेलना पड़ता था। विभिन्न तरह की समस्याएं होती थी। आपने देखा कि इतना बड़ा सरकारी तंत्र होने के बावजूद आप यमुना पे छठ बैन कर दिए, यमुना पे छठ नहीं होने दिए, ये तो ठीक नहीं था। तो इस बार जो है बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम पूर्वांचल वासी दिल्ली में जितने भी लोग रहते थे, हमारे भाई बहन माता बहनों, सबने इसका जो है अच्छे से समर्थन करते हुए इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई। आपको पता है कि मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ, तो उस नाते जब सरकार बनी तो जो काम 11th आवर में होता है तो वो काम हरवरी वाला होता है। तो छठ महापर्व अगले 2 महीने में आने वाली है, आप सब लोगों को पता है। तो हमने निवेदन किया माननीय मंत्री जी से, हमने निवेदन किया दिल्ली सरकार में संस्कृति मंत्री, आप लोगों को सबको पता है कपिल मिश्रा जी, और दिल्ली में हमारी रेखा गुप्ता जी की सरकार बन गई। हमारे यहाँ अपने लोकल सांसद मनोज तिवारी जी अभिभावक के रूप में पिछले कई साल से जो है छठ को लेकर के विभिन्न तरह की वो चलाते रहते हैं। उन्होंने एक बार जो है यमुना पे खुद से जो है दौरा लेकर के गए, काफी विरोध हुआ, आप सब लोग देखे होंगे। तो ये सब पीड़ा थी। तो हमने जो इस बार सोचा कि 2 महीना का समय बच गया छठ में, तो हमने माननीय कपिल मंत्री संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा जी से निवेदन किया कि हम एक बार छठ के लिए आपसे आकर के मिलना चाहते हैं, कुछ समिति। उन्होंने कहा सौहर स्वीकार किया कि हाँ बिल्कुल आइए। तो हम लोग गए और हमने जो अपना निवेदन रखा कि हम लोगों को जो पिछले कई साल से छठ में विभिन्न तरह की समस्या आती है, समय पे पानी नहीं मिल पाता है, अच्छे से घाट नहीं खुद पाता है, यमुना नदी में छठ बैन हो गया है। अब तो हमारी अपनी सरकार आ गई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई है, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार आ गई है, और आप जैसे मंत्री हैं पूर्वांचल के, आप भी एक लाल हैं, तो क्यों न जो पूर्वांचल का ये छठ महापर्व है इसमें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसकी चिंता पहले से किया जाए। इस बात को लेकर के मंत्री जी बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने जो है मुझे खास करके थोड़ा सा गया था तो बहुत कहा कि बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग आए, और मैं उन्होंने 100% आश्वासन दिया कि जिस भी किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं आप लोग बताइए। हम लोगों ने एक एक समस्या बताया कि हम लोगों को समय से पानी नहीं मिलता, बिजली कनेक्शन में अप्लाई करो तो कई दिन चक्कर काटना पड़ता है, कोई कोई हॉर्टिकल्चर का है तो वो परमिशन नहीं देता, डीडीए का है तो वो नहीं देता, एमसीडी का है तो वो नहीं देता। तो उन्होंने कहा इस बार ये कोई समस्या नहीं होगी, पहले वाली सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये रेखा गुप्ता जी की सरकार है। मैं मंत्री के रूप में देख रहा हूँ, माननीय सांसद मनोज तिवारी जी भी इसकी चिंता कर रहे हैं, ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो इसलिए इस बार जो हमारे पूर्वांचल के भाई बहन छठ पर्व मनाएंगे, या जो कोई समिति हो, किसी को भी पूरी दिल्ली में किसी प्रकार की समस्या नहीं होंगी। इसके लिए हम पहली बैठक किए हैं मंत्री जी के साथ, आप लोगों ने देखा होगा कुछ फोटो, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक बड़ी बैठक जो है हम लोग फिर करेंगे, और जो हम लोगों ने उसमें समस्याएं बताया
कि हम लोगों को जो है समय से पानी नहीं मिलता है, घाट की खुदाई सही से नहीं होती है, अनेकों तरह की जो समस्या, उन्होंने 100% आश्वासन दिया कि हम इसका निदान इस बार जरूर करेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। और भी कोई व्यक्ति कहीं छठ करना चाहे, यमुना पे तो छठ होगा ही होगा, और विभिन्न जगह जहां लोग किसी कॉलोनियों में भी करते हैं उनको भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, ये हम सुनिश्चित करते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, अपने सांसद आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी का, दिल्ली सरकार के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा जी का, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो जय जयकार है ही, उनका तो धन्यवाद साधुवाद है ही कि उनके वजह से, उनके कार्यों की वजह से, उनके विकास की वजह से दिल्ली में 27 साल बाद सरकार आ गई। इस बार 100% संभव होगा। और सर्वप्रथम मैं संजीव चौधरी जो दिल्ली प्रदेश के मंत्री हैं पूर्वांचल मोर्चा के, इस कार्य को समय से पहले उठाने का कोशिश इन्होंने किए, मंत्री जी से डायरेक्ट मिले, उसके बाद एक कमेटी बुलाया गया और कमेटी को इनके सामने इन्होंने उनके तरफ पेश किए। जो आज तक दिक्कत आ रहे थे 11 साल से, आपदा जो सरकार में दिक्कत था, उस दिक्कत के बारे में सभी कमेटियों ने और संजीव भाई जी के नेतृत्व में सभी ने उनको ज्ञापन दिए और सब बताया। और उन्होंने बोले जो आप लोग का मन के मुताबिक मिथिलांचल और पूर्वांचल वासी जैसे चाहेंगे, क्योंकि इस बार ये समाज ने दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाए हैं, तो इन समाज को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। छठ मैया का जो पूजा है वो बड़ी धूमधाम से दिल्ली में मनाया जाएगा और जमुना जी में ही मनाया जाएगा।